हेलो दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं जिंक्स मंगा का चैप्टर 4। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किम डान जेक्योंग के घर आ गया था, जो कि जेक्योंग के लिए बहुत ही ताज्जुब की बात थी और वो डान को देखकर काफी एक्साइटेड भी था। जेक्योंग डान से कहता है कि मैंने तुम्हें हजारों बार कॉल किया, तुमने एक बार भी कॉल नहीं उठाया, तो तुम्हारे मन में ऐसा क्या आया कि तुम सीधे यहाँ आ गए। तभी डान उससे कहता है, मुझे जॉब के बारे में कुछ जानना था कि तुम मुझे फिजिकल थेरेपिस्ट के तौर पर नहीं रखना चाहते, है ना। तभी जैक्यूंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो, जैसे कि हर रोज ट्रेनिंग के बाद मेरे फिजिकल कंडीशन का ध्यान रखना, मेरे मसल्स को ट्रीट करना और मेरे होने वाले सभी मैच के पहले तुम्हें मेरे साथ सोना होगा ताकि मेरा जिंक्स पूरा हो सके। और मुझे लगता है तुम इतना तो कर ही सकते हो। तभी डान पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ सारे लोगों में से मैं ही क्यों। तभी जेक्योंग कहता है, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे फिजिकल कंडीशन की उस सीमा तक मुझे पहुंचा सके और उसे बनाए रखे। तुम्हारे साथ सोकर मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उन सब में से इस काम के लिए तुम ही अच्छे हो। अब और कोई सवाल। उसके बाद डान कहता है, सर मुझे और पैसे चाहिए, आपने कहा था जितना उससे भी ज्यादा। तभी यहाँ पर पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर कह रही थी कि तुम्हारे दादी माँ के ट्रीटमेंट में बहुत पैसे लगेंगे, करीब $9,000, और उसके बाद नर्स का फीस भी है और तुम्हें हर महीने $10,000 के आसपास इतने पैसों की जरूरत होगी। तभी डान जेक्योंग से कहता है, मुझे आपने $5,000 का ऑफर दिया था, मुझे उसकी जगह $10,000 चाहिए, नहीं उससे भी ज्यादा, $14,000 चाहिए, वो भी हर महीने। अगर दे सकते हो तो मैं ये जॉब करूंगा। तभी जैक्योंग कहता है, बस पैसों की बात थी, समझ सकते हैं, तुम वही लड़के हो ना जो $5,000 का नाम सुनते ही यहाँ दौड़ा चला आया। ठीक है, तुम्हारी शर्तें पूरी की जाएंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, फाइट आने वाली हो या ना हो, कोई भी जगह किसी भी टाइम तुम्हें मेरे लिए बुक करना होगा जब भी मैं चाहूँ। तुम इतना तो कर ही सकते हो ना। डान ठीक है मैं जवाब देता है और सोचता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं खुद को किस जगह डाल रहा हूँ। फिर तो हमारी डील हो गई। तभी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे मैं बता नहीं सकती। डान याद करता है कि जब वो हॉस्पिटल में काम करता था तो उस डायरेक्टर ने भी डान के साथ कुछ ऐसा ही किया था, जो भी जैक्योंग उसके साथ अभी कर रहा है। डान समझ गया कि ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगले दिन डान अपनी ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो दादी से पूछता है, दादी माँ क्या आपकी बात डॉक्टर से हुई। दादी माँ ने कहा, हाँ, उन्होंने कहा कि वो इस बार नया ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। तभी डान कहता है, और इस ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, आपको इस बार इतनी तकलीफ नहीं होगी, आप जल्दी ठीक हो जाओगी दादी माँ। तभी दादी माँ कहती है, पर इस सब के लिए पैसे कहाँ से आ रहे, तुमने कहीं लोन शार्क से उधार तो नहीं लिया ना। तभी डान कहता है, आप पैसों की चिंता मत करो दादी माँ, सच ये है कि मुझे एक नई जॉब मिल गई है। मैं एक चैंपियन लेवल नेशनल एथलीट के लिए प्राइवेट फिजियो के तौर पर काम कर रहा हूँ और वो इतनी पेमेंट दे रहे हैं कि मुझे दूसरा जॉब करने की जरूरत ही नहीं। दादी माँ कहती हैं, क्या सच में, बहुत ही बढ़िया। नर्स भी कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है, उसे इतनी शानदार नौकरी तो मिलेगी ही, क्योंकि आपका पोता इतना हैंडसम जो है। डान शर्मा कर कहता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी उसे कमर में दर्द महसूस होता है, जो उसे और कोई नहीं जैक्योंग ने दिया था। दादी माँ थोड़ा घबरा जाती है और पूछती है, डान क्या तुम ठीक हो। तभी डान कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हो सकता है कि उल्टा सीधा सोने से ये दर्द हुआ है। तो दादी माँ, मैं चलता हूँ, मुझे काम पर भी जाना है, मैं कल फिर आऊंगा। और नर्स को भी कहता है कि दादी माँ का ख्याल रखना, आज पहला दिन है डान का। डान थोड़ा नर्वस है। जिम के अंदर कदम रखते ही उसकी नजर जैक्योंग पर जाती है। वो सोचता है, अब तो मुझे इसे हर दिन झेलना पड़ेगा। वो मेरे साथ दिन में तो नहीं करना चाहता है क्या। तभी उसके पास जैक्योंग का मैनेजर आ जाता है और कहता है, हेलो डॉक्टर, तुम सही टाइम पर आए हो, यहाँ आओ।
जिम के सभी लोगों को इकट्ठा करके वो किम डान को इंट्रोड्यूस करवाता है। ठीक है गाइस, यह है डॉग डान। ये आज से जैक्योंग का पर्सनल फिजिकल थेरेपिस्ट के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। तभी डान कहता है, हेलो, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ किम डान। और फिर लोगों में से एक एक करके आवाजें आने लगी, हमें भी अच्छा लगा। एक कहता है, ये तो हाइट में बहुत छोटा है और इसकी उम्र भी बहुत कम लग रही। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये तुम्हारा पर्सनल थेरेपिस्ट का जॉब हैंडल कर पाएगा? तभी दूसरे भी कहते हैं, ये तो बिल्कुल ही अलग वेट क्लास का लग रहा है, इसके लिए आसान नहीं होगा। तभी तीसरा कहता है, हमें भी फिजिकल थेरेपी चाहिए डॉग डान, हमें भी मदद चाहिए तुम्हारी। तभी मैनेजर कहता है, अपना मुंह बंद रखो, डॉग डान बड़ा है तुमसे। तभी एक कहता है, क्या ये हमसे बड़ा है? लेकिन ये तो बहुत छोटा लग रहा। तुम कितने साल के हो डॉग डान? डान शर्माते हुए कहता है, मैं 29 साल का हूँ। तभी मैनेजर कहता है, सुन लिया सबने, ध्यान रहे सब लोग डान के साथ अच्छे से पेश आना, वो तुमसे बड़ा है। तभी उनमें से आवाज आती है, यस सर। जैक्योंग भी ये सुनकर बहुत हैरान था। तभी मैनेजर डान से कहता है, तुम्हारी यूनिफॉर्म कल तक बन जाएगी। और सब लोग अपनी ट्रेनिंग में वापस लग जाते हैं। डान जैक्योंग को फाइट करते हुए देखता है। जैक्योंग के मुख के घुसे हैरान कर देने वाले थे। ये देखकर डान को एहसास होता है कि जैक्योंग कितना ताकतवर है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक थी। डान की उम्र जानकर तो मैं भी हैरान हूँ। डान 29 साल का है और जैक्योंग 23 का। तो तुम क्या सोचते हो इस बारे में? कमेंट करके बताना। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बीएल लवर्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।